हेलो फ्रेंड्स, आशीष ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार स्वागत है। आज निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट देख करके मैंने निफ्टी ऑप्शन में ट्रेड बनाया हूँ। 10,000 का प्रॉफिट किया हूँ। आज 4 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार। आज निफ्टी ऑप्शन का एक्सपायरी था और आज एक्सपायरी के दिन हमने 10,000 का प्रॉफिट बनाया है। तो प्रॉफिट को आप लोग एंजॉय करेंगे। कहाँ पे मैं ट्रेड लिया था, क्या प्राइस एक्शन था, क्या ट्रेड का लॉजिक था। और आज जो एक्सपायरी का दिन होता है तो प्रॉफिट बड़ी बड़ी ही मुश्किल से बन पाती है, क्योंकि आज ट्रेड ने मुझे मुझे बहुत तंग किया है। कभी ऊपर चली जाती, कभी नीचे चली जाती। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली आज जो है चार्ट चलता नहीं है। बट थोड़ी सी हेवी क्वांटिटी मैंने आज ट्रेड किया था, तो बहुत तंग करके मार्केट ने पैसा दिया। क्योंकि जहां से नीचे आना है वहां से भी ऊपर चली जा रही थी। जहां से सारे स्ट्रेटजी यूज करके जब मैं ये फाइनलाइज किया, मेरे को प्रिडिक्शन, ये मेरे को ये एक्सपेक्टेशन हुआ कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, वहां से भी मार्केट ऊपर जा रही थी। अब जहां से मार्केट ऊपर जाती उसके और ऊपर जाकर के नीचे आ रही थी। जहां से हमको ट्रेड मिलता डाउन साइड का, तो डाउन साइड वहां से नहीं आती है। मार्केट मार्केट बड़ी ऊपर जाकर के फिर डाउन करती है और वहां से फिर नीचे आती है। तब तक इतना वोलेटिलिटी को ट्रेडर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तक बहुत ज्यादा अच्छा खासा लॉस दिखने लगता है, जो आपके स्टॉप लॉसेस से ज्यादा हो जाते हैं। बट थोड़ी सी दिक्कत करके मार्केट ने पैसा दिया। तो क्या लॉजिक था मैं बताऊंगा। मार्केट में इतना मैनिपुलेशन चल रहा है। अभी जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं, जिसको आप ऑपरेटर बोलते हैं, मार्केट इतनी टैरिफ पॉलिसी को लेकर के पूरे वर्ल्ड मार्केट इतनी डाउन चल रही है, फिर भी निफ्टी एस्टरडे बुधवार को कल मार्केट अपने आप को होल्ड करके ऊपर की ओर रखा। गिफ्ट निफ्टी 200 150 पॉइंट रेड में दिखता है, तब तक ये निफ्टी जो है उसके अकॉर्डिंग बहुत छोटा सा डिक्लाइन दिख रहा था। छोटा सा पॉइंट से ये निगेटिव था। तो मार्केट को कल ऑपरेटर ने मैनिपुलेट करके होल्ड करके रखा। आज मार्केट मॉर्निंग साइड से ही गिर रही थी, बट अचानक गिर गई। और उस समय सुबह में जो ऑर्डर्स पंच हो नहीं हो रहे थे, ऑर्डर सुबह में वॉलेटिलिटी के कारण रिजेक्ट कर जा रहे थे, नहीं तो सुबह में ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया रहता। आज मेरे बड़े सारे बाय ऑर्डर जो है मेरे रिजेक्ट हो गए थे, तो उसके कारण मुझे देर हो गई प्रॉफिट बनाने में। फिर नीचे साइड में मार्केट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। मार्केट अप डाउन करके मूवमेंट दे रही थी। बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती थी, फिर नीचे आती थी, फिर बड़ी कैंडल बन जाती थी। ऐसे में मार्केट में ट्रेडर को ट्रेड करने में बड़ी मुश्किल आती है। तो उसके कारण थोड़ा सा ट्रेडिंग आज का बड़ा डिफिकल्ट ट्रेडिंग सेशन था। बड़ा ही आपका एक्सपीरियंस होने के बाद ही ऐसे में प्रॉफिट बना पाएंगे। तो क्या लॉजिक था, मैं आपको चार्ट पर लिए चलता हूँ। ये डेली चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। आपको पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ चार्ट को। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। बट एनालिसिस के लिए मैं डे टाइम फ्रेम और 15 मिनट टाइम फ्रेम को स्विच करता हूँ बीच बीच में। आप देख पा रहे हैं सुबह से, मॉर्निंग से ही इसने फ्लैट के आसपास थोड़ी सी गैप डाउन खुली। रोज क्या होता था, थोड़ी सी गैप अप खुल के ऊपर चली जाती थी। थोड़ी सी गैप अप खुल के, ये अच्छा खासा गैप अप था। और जब गैप डाउन था, अच्छा खासा गैप डाउन था। और ऐसे में जब गैप डाउन मार्केट खुलती है, तो नेगेटिव सेंटीमेंट बन जाता है। हमेशा आदमी पुट साइड में, नीचे डाउन साइड में ही ट्रेडर ट्रेड डालता है। और उसी एक्सपेक्टेशन का मार्केट जो है, जो आपका ऑपरेटर लोग है, उसको उसको मैनिपुलेट करके
पता है कि जब इतना गैप डाउन खुला, मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट में है, तो ट्रेडर डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर चले जहां तक आपकी उम्मीद नहीं है वो उससे और ऊपर ले जाकर के मार्केट को गिराते हैं। तब तक ट्रेडर का अच्छा खासा लॉस हो जाता है, वो मार्केट से बाहर हो जाता है, फिर ट्रेडिंग से बाहर हो जाता है, तब वो गिरना। तो ये मैनिपुलेशन है इतना। यहाँ से आने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर चली गई, फिर आई, फिर दूसरे दिन भी देखिए अच्छा खासा गैप डाउन खुला, फिर मार्केट इधर ना तोड़ करके फिर ऊपर चली गई और ऊपर ही होल्ड करके रख दिया मार्केट को। ये कल का कैंडल, बुधवार का जो बृहस्पतिवार को, ये कल थर्सडे का, आज तो फ्राइडे, सॉरी सॉरी, ये फ्राइडे के सेशन में आज मैंने ये ट्रेड लिया हूँ, जो कि ये फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन है। मैंने बाय मिस्टेक थर्सडे बोल दिया था आज, तो ये थर्सडे का नहीं, ये फ्राइडे का आज मैं ट्रेड लिया हूँ। 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को मैं थोड़ी सी मिस्टेक करके मैंने 4 अप्रैल 2025 दिन बृहस्पतिवार को बोल दिया, उसके लिए सॉरी। 4 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार का आज ये ट्रेड है मेरा, जिसमें मैं 10,000 के आसपास प्रॉफिट बनाया हूँ। तो देखिए, तो ये मैं बता रहा था, ये डे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ कि मार्केट का पूरा होल सेंटिमेंट समझिए। मार्केट एक दिन पहले यहाँ क्लोज थी, ये रेड कैंडल, आज यहाँ ये 1 अप्रैल को यहाँ पे ओपन होगी, एकदम नेगेटिव सेंटीमेंट में, ये सपोर्ट के आसपास ओपन होती, ऊपर चली गई, यहाँ से गिरी। फिर जो है एस्टरडे बुधवार को मार्केट गैप डाउन खुली, यहाँ से ऊपर गई। अब पता था कि इतना कल इतना निगेटिव था, गिफ्ट निफ्टी वगैरह पूरे वर्ल्ड मार्केट निगेटिव था, फिर भी इसने, ऑपरेटर ने देखिए यहाँ जाकर के मार्केट को गिरने नहीं दिया, होल्ड करके रखा हुआ है। लग रहा था मार्केट गिर जाएगी, और गिरी नहीं। इतना नेगेटिव में नीचे खुल के मार्केट ऊपर चलना शुरू कर दे रही थी। तो ट्रेडर यहाँ ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि पूरा वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट जो है डाउन है। और डाउन, इतना डाउन, जो गैप डाउन ओपन हो करके, किसको पता है कि मार्केट इतना अप उछल जाएगी, और उसके बाद फिर नीचे भी नहीं आएगी। तो ये सब ट्रैपिंग है। लेकिन आज मार्केट शुक्रवार को देखिए, थोड़ी सी गैप डाउन फ्लैट के आसपास ही कहा जाएगा, यहाँ ओपन हुई और लगातार नीचे आई है। बट आज जो है ट्रेडिंग सेशन में, मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में जो है ऑर्डर पंच नहीं हो रहे थे, ऑर्डर रिजेक्ट हो जा रहे थे, तो जिसके कारण मैं एंट्री बनाने में देर हो गई, नहीं तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ हो गया रहता। अब यहाँ पे आने के बाद बड़ा डिफिकल्ट मार्केट हुआ, इसमें मैंने ट्रेड किया और 10,000 प्रॉफिट बनाया इस मार्केट स्ट्रक्चर में। बताइए कैसे कैसे मार्केट। अब मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करता हूँ, क्योंकि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड लिया था, और वहाँ पे अच्छे से मैं प्राइस एक्शन बताऊंगा कि कितना डिफिकल्ट था आज का मार्केट ट्रेड करना। क्योंकि जब 200 से आसपास मार्केट डाउन हो गई थी, उसके गिर चुकी थी, उसके बाद मैं डाउन साइड में ट्रेड बनाया हूँ। पता था, क्योंकि रोज मार्केट ने होल्ड करके रख रहा है मार्केट को, सारे दुनिया के वर्ल्ड के मार्केट जो है गिरते जा रहे हैं, बट निफ्टी जो है वो अपने आप को होल्ड करके, गैप डाउन खुलने के बाद भी रिकवर कर रही थी, गैप डाउन खुलने के बाद भी रिकवर करके होल्ड कर ले रही थी। पूरी दुनिया के मार्केट जो है डाउन चल रहे थे। तो आज मुझे पता थी कि 200 पॉइंट गिरने के बाद भी मार्केट तो ऊपर जाने वाला नहीं, नीचे ही धीरे धीरे करके आएगी। लेकिन इतना नीचे गिर जाने के बाद नीचे साइड का ट्रेड लेने में बड़ा मार्केट दिक्कत करता है। नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, पूरा मैनिपुलेशन है, वॉलेटिलिटी भी बहुत बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना दे रही थी, 5 मिनट का कैंडल है देखिए। यहाँ तक मैं ट्रेड बना नहीं पाया था, थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट हो रही थी, फिर वो प्रॉफिट चली जा रही थी। फिर इधर देखिए कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बना के फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, फिर यहाँ होल्ड कर लेती थी, थोड़ा ऊपर जा करके लगता था नीचे आ जाएगी, फिर यहाँ होल्ड करके छोटी छोटी कैंडल प्रॉफिट बनने ही नहीं दे रही थी ऑप्शन बायर को, फिर ऊपर चली जा रही थी, फिर एक बड़ा कैंडल रेड कैंडल नीचे बना करके फिर होल्ड कर ले रही थी। तो ऐसे में धीरे धीरे मैं किसी तरह प्रॉफिट आज बनाया है, हैवी क्वांटिटी में ट्रेड किया हूँ, तभी इतना प्रॉफिट बन पाया। इतने इतने पेचीदा मूवमेंट है मार्केट का देखिए। तो ऐसे में कैसे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉफिट अच्छा खासा बन गया रहता, बट मेरे ऑर्डर रिजेक्ट हो जा रहे थे, उसके कारण भी थोड़ा सा सेंटिमेंट मेरा खराब हो गया था। अच्छा खासा प्रॉफिट इधर हो गए रहते, बट मेरा बाय ऑर्डर ही नहीं पंच हो पा रहा था, रिजेक्ट किया जा रहा था बार बार। तो ये सब प्रॉब्लम आ जाती है ट्रेड करने में, अपने आप को बैलेंस, सेंटिमेंट, थोड़ा सा माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव रख के ट्रेड करना पड़ता है। मैं अपने डिसिप्लिन से ट्रेड किया, ये मेरा डेली का डिसिप्लिन है, रूल में बना के रखा हूँ।
उससे कभी कभी थोड़ा इधर उधर मैं अपने रूल और डिसिप्लिन से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता हूँ, बट धीरे धीरे क्योंकि मार्केट है थोड़ी थोड़ी आपको डाइवर्ट कर ही देगी। कारण है कि आप जहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हैं, अब एक ही कैंडल इतना लंबा बना करके और ऊपर नीचे करती है, तो आप सही से स्टॉप लॉस कैसे ले पाएंगे? क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल बना के फिर ऊपर खींच ले रही है, फिर नीचे जा करके फिर ऊपर चली जा रही है। तो ये सब होता है, वोलेटाइल है मार्केट थोड़ा। तो जब मैं आज का लॉजिक में बता रहा हूँ, यहाँ पे जब 9:15 की एक कैंडल है, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, मैं मेरे को आज पता था कि मार्केट जो है होल्ड करके रख रही है डेली डेली निफ्टी को। आज तो मार्केट, चूंकि आज भी सारे वर्ल्ड के मार्केट पूरे रेड रेड थे, ब्लड बाथ में सारे मार्केट जो है ब्लड बाथ किए हुए थे। तो ऐसे में मेरे को लगा था कि डेली डेली निफ्टी जो होल्ड करके रख रही, तो डेली गैप डाउन खुल के ऊपर होल्ड कर ले रही थी। तो आज तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फ्लैट के आसपास मार्केट खुली थी, तो आज तो मार्केट वो आज नीचे गिरेगी। लेकिन मेरे जब पुट साइड के मैं ट्रेड ले रहा था, तो मेरे ऑर्डर ही पंच नहीं हुए, इसी कारण मैं इधर प्रॉफिट नहीं बना पाया। मैं नीचे जाकर प्रॉफिट बनाया, तो यहाँ पे ही मैं पंच कर रहा था, बट रिजेक्ट हो जा रही थी मार्केट, तब तो मार्केट नीचे आ जा रही थी। फिर मैं यहाँ ऊपर गया, फिर मैं थोड़ी सी प्रॉफिट बनाया। फिर लेकिन इस वॉलेटिलिटी में सही से मार्केट गिर नहीं रही थी, लग रहा था यहाँ से ऊपर हो जाएगी, फिर वहां से नीचे गिरा देती थी, फिर सोच रही यहाँ से नीचे आएगी, फिर वहां से ऊपर चली जा रही थी। तो धीरे धीरे, तो फिर मैं जब देखा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली नहीं है, क्योंकि 23,000 के जो एक 23,000 का राउंड फिगर जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसको जब धीरे धीरे तोड़ रही थी, लेकिन 23,000 को तोड़ करके भी मार्केट बहुत तंग किया है। 23,000 को तोड़ के तुरंत नीचे नहीं आ गई, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया था कि यहाँ पे देखिए 23,000 को इस बड़ी सी रेड कैंडल ने तोड़ा, लेकिन यहाँ से मार्केट को होल्ड करा करा के फिर थोड़ा सा नीचे सेलर्स को ट्रैप करके फिर ऊपर में सेलर्स को रिमूव कर दिया, ऊपर चली गई। फिर वहां से आई, फिर इसी लेवल के पास पास कैंडल जो है नीचे आती थी, फिर ऊपर खींच लेती थी, नीचे आती थी, फिर ऊपर खींच ली। तो यहाँ सेलर्स को डर भी लग रहा था कि 23,000 से 23,000 का ब्रेकडाउन दिखा करके सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर भी चली जा सकती, क्योंकि अच्छी खासी नीचे चली आई थी मार्केट। तो अब ऊपर साइड के भी कहीं आज का मार्केट, अभी आजकल का मार्केट जैसा चल रहा है कि यहाँ से ऊपर भी चली जा सकती थी, तो कॉन्फिडेंट होकर के यहाँ पे नीचे साइड का ट्रेड बना नहीं पा रहा था ट्रेडर। मैं भी नहीं बना पा रहा था कि एक बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ सारे सेलर्स को इंटर कराने के बाद ऊपर जो चली जा रही थी, तो थोड़ी सी मेरी हेवी क्वांटिटी थी, तो आज मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर यहाँ से जब आई, तो इस मोमेंट में मेरे को लग गया था कि ये हेड एंड शोल्डर टाइप का एक वो पैटर्न भी बनाया है, 23,000 का लेवल को ब्रेक भी किया हुआ है, और ये 20 और 9 EMA को बार बार ऊपर नीचे कर रहा था, इसके नीचे जा रही थी। जब फिर से इसको जो है 9 EMA के जो लाइन है, 9 EMA की लाइन से नीचे जब आने लगी, तो मुझे लगा कि अब इस स्ट्रक्चर को भी इसने पार कर लिया है। बायर को एक बार इस रेड कैंडल ने ट्रैप भी कर लिया है, सेलर्स को डरा भी दिया है कि सेलर्स नहीं घुसे। और जब यहाँ सेलर को डर लग रहा था कि यहाँ से ऊपर चली जा सकती है, इतनी अच्छी खासी नीचे आ गई है, 23,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसका ब्रेक डाउन करके ट्रैप करके फिर सेलर्स को ट्रैप करके वो कहीं ऊपर ना मार्केट चल जाए, ये सेलर्स को डर लग रहा था। लेकिन जब ये 9 EMA से नीचे नीचे 9 EMA का रेसिस्टेंस लेके और 23,000 से नीचे नीचे जब ट्रेड करने लगी, तो मेरे को लगा कि आज इतना नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट 23,000 को भी तोड़ दिया, 9 EMA के नीचे नीचे मार्केट बन रहा है बार बार। तो मेरे को कॉन्फिडेंस थोड़ा था कि मार्केट थोड़ी नीचे जाएगी। तो इसी मूवमेंट में मैंने 10,000 के आसपास का प्रॉफिट किया, 9,856 रुपये का मैं प्रॉफिट किया हूँ, और आई एम डन फॉर द डे। तो यही लॉजिक थी। लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि इधर मेरे ट्रेड रिजेक्ट हो गए थे, ऑर्डर पंच नहीं हो रहे थे। तो इस वॉलेटिलिटी में मैंने प्रॉफिट बनाया हूँ। देखते हैं कितना वॉलेटाइल है, कोई भी कैंडल सही से बन नहीं रही थी। एक कैंडल अच्छी रेट बनती थी, फिर उसको होल्ड कर लेते, यहाँ से मूवमेंट आता ही नहीं था, फिर ऊपर ही चली जाने लगती थी, तो फिर लॉस दिखने लगता था, फिर यहाँ पे होल्ड कर गया। तो काफी देर तक लॉस प्रॉफिट से होते हुए मैंने प्रॉफिट बनाया हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस अब इससे ऊपर 9 EMA के ऊपर ऊपर लगातार, और 23,000 से ऊपर लगातार कैंडल अगर होल्ड करती, तो मैं ट्रेड से निकल जाता।
लेकिन लॉजिक यही थी कि उसको 23,000 से ऊपर होल्ड नहीं कर पा रही थी और 9 ईएमए से नीचे नीचे चल रही थी, पूरे वर्ल्ड मार्केट डाउन थे। तो मैंने और डेली डेली निफ्टी जो है ऊपर होल्ड करके रख रही थी, तो डेली डेली मार्केट जैसा करती वैसा रोज नहीं करती, 2 दिन ऐसा कर चुकी थी कि नीचे खुल के ऊपर होल्ड कर लेती थी मार्केट। तो मुझे लगा आज तो जरूर मार्केट नीचे ही जा करके नीचे ही सस्टेन होने वाली है, इसलिए मैं डाउन साइड के ट्रेड में बना रहा इतना वॉलेटिलिटी के बाद भी, और मैं ट्रेड बनाया हूँ। तो अब मैं आपको अपना ट्रेड रिपोर्ट, ट्रेडिंग बुक में, ट्रेड बुक में ले जाकर के समझाता हूँ ये कहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। प्यार दें, लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर थोड़ी सी भी लॉजिक से आपको अगर लाभ मिलता है तो मेरे सब्सक्राइब मेरे वीडियो को प्यार दें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और डेली डेली पूरा वीडियो देखें, तभी आप मेरे डेली के प्रॉफिट वीडियोस देख करके आप लॉजिक समझ पाएंगे। अ, ये पोजीशन ऑर्डर्स में दिखाता हूँ कहाँ पे मेरे जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए थे। ये 9 अप्रैल का आज से नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है निफ्टी ऑप्शन का। तो 9 अप्रैल के 9 अप्रैल के एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में मैं आज काम किया हूँ। तो 9 अप्रैल दिख रहा है, आज तारीख है 4 अप्रैल 2025, दिन शुक्रवार है। और ये सब मेरे एग्जीक्यूशन देखते हैं, 450 क्वांटिटी में 23,000 का पुट में बाई किया था। ये 450 क्वांटिटी, 23,000 का पुट, 150 क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी भी में, चूंकि जब पता था कि मार्केट अब नीचे सस्टेन करेगी, तो पुट साइड में मैं छोटी सी क्वांटिटी से प्रॉफिट दिखता ही नहीं था, तुरंत उसको ऊपर ले जा रही थी, नीचे ले जा रही थी। अब उतना कम पॉइंट में, चूंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे से गिर चुकी थी, उसके बाद में डाउन साइड के ट्रेड में घुसा हूँ, क्योंकि ऑर्डर मेरे सुबह के मॉर्निंग सेशन के मेरे ऑर्डर अधिकतर रिजेक्ट हो जा रहे थे। तो उसके कारण मैं 600 क्वांटिटी, साथ ही 700 क्वांटिटी तक, आज शुक्रवार होने के बावजूद मैं, अक्सर मेरे शुक्रवार को क्वांटिटी बड़ी कम रहते हैं क्योंकि प्रीमियम हाई रहते हैं सारे ऑप्शन के जो है आज। तो उसके कारण मैं इतनी क्वांटिटी में अक्सर करता नहीं हूँ फ्राइडे के दिन। नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, आज प्रीमियम थोड़ी सी हाई होती है, तो इतने बड़े क्वांटिटी में मैं करता नहीं। फिर भी पता थी कि थोड़े से कॉन्फिडेंस थे कि मार्केट आज नीचे डाउन साइड ही सस्टेन करेगी, तो मैं पुट में थोड़ा देर तक बना रहा, और वॉलेटिलिटी के कारण और भी प्रॉफिट बन सकता था, लेकिन वॉलेटिलिटी के कारण प्रॉफिट कम हुए। और नीचे मार्केट सुबह सेशन में ही नीचे गिर चुकी थी, तो सेकंड सेशन में उतरी मार्केट नीचे नहीं गिरी, लेकिन 23,000 के नीचे होल्ड कर रही थी, थोड़ी मार्केट नीचे जाती। तो इस लॉजिक से मैं आज ट्रेड किया हूँ। मैं पोजीशन में जाकर के आपको दिखाता हूँ आज का प्रॉफिट। देखिए 9,856 रुपये का ये प्रॉफिट है मेरा। तो ऐसे आप डेली देख के मेरे वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, और कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है कहाँ क्या लॉजिक यूज होता है, कहाँ मैं क्या मैं सोचता हूँ, क्या मेरा थिंकिंग प्रोसेस था, कैसे मैं अपने साइकोलॉजी को, कहाँ मैं जो साइकोलॉजी मेरे थोड़ी सी अप डाउन होते रहती है, उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ। तो आप डेली मेरे वीडियो को पूरा वीडियो देखा करें, तभी आप समझ पाएंगे। और इसी के साथ आज मैं आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मंडे सेशन में ट्रेड करूँगा, क्योंकि शनिवार रविवार 2 दिन इधर हॉलीडे है। तो इन सभी बातों के साथ आप सभी को धन्यवाद।